एक वीडियो दिख रहा है कि ये सरेंडर कर चुके हैं पुलिस के सामने, फिर कैसे गोली चलाई? ये तो प्रत्यक्ष, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। गोली मारने के बाद इनको पिस्टल वो राइफल का पीछे वाला होता है ना, उनसे मारा गया है पीठ पे। गाड़ी में भी मतलब 2-3 गोलियां मारी गई है गाड़ी के अंदर। SHO 10 मीटर की दूरी पर इनसे बात कर रहा है और बैठा है वो अगला का कितना ये इज्जत कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं, उनसे कुर्सी देकर के बैठा है, बात करें SHO से। आप देखिए इसमें SHO और DSP 2 आदमी मिल करके इनको मार दिए हैं लोग। इस वक्त हम भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव में मौजूद है। ये गांव इसलिए अभी चर्चा में है क्योंकि भरत तिवारी, जिसका पुलिस इनकाउंटर अब सवालों के घेरे में है, वो इसी गांव के रहने वाले हैं। और अब जो उनके परिजन है और गांव के लोग हैं, वो जो भरत तिवारी है उसका शव लेकर यहाँ पर पटना बक्सर हाईवे जो है उसको जाम सुबह से इन लोगों ने किया हुआ था। और यहाँ पर जो शव है वो अभी भी उनके परिजन और जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर रख कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर अंदर की भी दिखाएंगे। आप देखिए किस तरह से अभी भी जो शव है वो यहाँ पर हाईवे पे रखा हुआ है और तमाम जो गांव के लोग हैं, उनके परिजन हैं, पिता है, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर किन हालात में ये इनकाउंटर किया गया, क्योंकि जो वीडियो जारी किया गया है या यूं कहे जो फेसबुक लाइव भरत तिवारी की तरफ से किया जा रहा था इस पूरे मामले में, उस फेसबुक लाइव में साफ तौर से दिख रहा है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने, अपना पिस्तौल वो फेंक देता है। और उसके बाद आखिर क्यों गोली चलाई गई, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। पुलिस प्रशासन भी इस पर कुछ भी कहने से को तैयार फिलहाल नहीं है। हालांकि जो शाहपुर थाना इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया है। पुलिसिया कार्रवाई जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह के हालात है। यहाँ पर गांव के लोग काफी गुस्से में है, पूरा गांव गुस्से में है और विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पिता है यहाँ पर भरत तिवारी के, हम उनसे बात करते हैं। आप पिता हैं, क्या नाम हुआ आपका? काशीनाथ तिवारी। क्या आप लोग की क्या मांग है और क्या लगता है ये जो इनकाउंटर हुआ इसको आप लोग गलत बता रहे हैं कि फर्जी किया गया है? हाँ, ये लोग 1-2 बार हमारे यहाँ आया लो दरवाजे पर, इस तरह की बात है। हम बोले हाँ सर, माइंडली इसका ठीक नहीं है, ये इसका अभी देख रहे हैं कि इसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी माने हो सकता है, इसलिए हमको सुरक्षा की व्यवस्था करिए। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद में एक पिटीशन लिखे, हम गए कल थाना पर, हम गए तो दिए पिटीशन में जो भी देना था। ये लोग जैसे जैसे कहा ऐसे ऐसे लिख के दीजिए, ऐसे ऐसा करिए हमको। तो माने हम तो अपने नर्वस हैं, जैसे जैसे कहा लो ऐसे ऐसे हम लिख के दे दिया। तो हम लोग कि सर हमारा बच्चा कहाँ है, क्या देख रहे हैं, फोर्स लोग रेडी होके जा रहा है, कोई बात है? तो नहीं आप यहाँ रहिए। हम बोले कि नहीं सर, हमको कुछ लग रहा है ऐसा, हमको छोड़िए, घर जाएंगे। तो नहीं आप बैठिए। जब 12-1 करीब हमको लगता है ऐसे। इसको गिरफ्तार करने के बाद? नहीं, अच्छा, पहले की बात। हाँ, हम सुबह में हाँ, सुबह में गिरफ्तार नहीं हुआ था। वहाँ गए तो इसके बाद में हम पूछे कि सर क्या बात है, हमारा बच्चा सुरक्षित है? आप लोग तो सुनने में आ रहा है कि इस तरह के आप लोग गए हैं। तो हल्का है, उसको ठेहुन में गोली छाड़ा लगा है। हम लोग कि सर जिंदा है कि मर गया है सर? तो गोड़ में लगने से आदमी मरता है? हम लोग चलिए कोई बात नहीं है, इलाज होगा, गोली निकल जाएगा, हमको छोड़िए। तो नहीं बैठिए, जे आता है बैठिए। जब चलने के लिए कहते हैं तो हमको नहीं जाने देता, बैठिए यहाँ। अंदर में लोग बैठा दिया ले जाके, बाहर भी नहीं हमको बैठने देता था लोग। बोले काहे भाई, हमको काहे नहीं करते हैं? तो नहीं आप अंदर में रहिए। इसको ऐसे ही करते जब 4 बजा तब हमारे पतो ही गई, पापा जी क्या हुआ रे? मार दिया लोग। हाँ पापा जी मार दिया, भारत भूषण नहीं है। हाँ तो बोल रहा है ठेहुन में गोली लगा है। इस तरह के ये लोग कह रहा है, नहीं पापा जी मार दिया है लोग। गया था जौनिया का जो मकान बनता है वहाँ पर सरकार के द्वारा, वही देखने के लिए गया था, घेर के लोग मार दिया है। पुलिस क्यों इस तरह से कर रही थी? कोई शिकायत मिला था पुलिस को या कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? नहीं, ये वायरल करता था सर। अच्छा, इसका वायरल बराबर इसका मन आदत है सर। काम ऐसे नहीं हो रहा है, तो ऐसे घोटाला हो रहा है,
तो इस पे सरकार का ध्यान नहीं है, या तो एसपी का ध्यान नहीं है, या डीएम का ध्यान नहीं है। निचले का स्तर लोग काम खराब कर रहा है। नदी नाला जो बन रहा है गांव कैसे हो रहा है, तो उसमें घोटाला हो जा रहा है, ठीक से काम नहीं हो जा रहा है। हम भारत के वीर हैं, हम नहीं होने देंगे। पुलिस कह रही है कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं था भरत। अपने कह रही है, पुलिस भी कह रही है। ऐसा है क्या? हाँ, पहले से भी कह रही थी। एसपी साहब भी शायद बोले हुए हैं, चाहे और लोग। आप लोग इलाज करवा रहे थे, कुछ था ऐसा क्या? नहीं, तनी मनी हम लोग थोड़ा ऐसा मैंने हम मान लीजिए जब तनी मनी हल्का फल्का मैंने हुआ, नहीं होता है कि हुआ, तो इस तरह के गुजर रहा था समस्या। तो जब कह दिया पतोह, जैसे पतोह गई तो उसको मोबाइल उसको झटकार के लोग पतोह को धक्का दे के उसको खदेड़ दिया लोग थाने से। बोले भाई क्या हो रहा है? अच्छा, ये भी पिस्तौल लेके दिख रहे थे भरत तिवारी, अपने छत से भी कह रहे थे। तो पुलिस को क्या शिकायत मिली थी कि पिस्तौल लेके कोई है, या कि ऐसे ही पुलिस आई? ना, इनको शिकायत मिला होगा। हाँ, शिकायत मिला होगा तभी ना, किसी ने कहा होगा, ये सब बात होगा। लेकिन कोई तो मर्डर तो नहीं किया था, किसी को मारा तो नहीं। तो हो सकता है कि पुलिस के टॉर्चर से अपना कुछ आत्मरक्षा के लिए रखा होगा, चाहे कोई ऐसा बात होगा। हम लोग इतना तो विस्तार से नहीं जानते हैं, लेकिन इसका वायरल बराबर होता था। ऐसे हो रहा है। ये बागेश्वर धाम में 700 किलोमीटर धार्मिक टाइप का था। ये पैदल 700 किलोमीटर एक महीना में नहीं। में राशन बांटना, सैनिटाइज कराना, फ्री में हर गरीब के घर में जाकर सैनिटाइज का भी पैसा ये बांटता था, देता था। हमारा पैसा जो भी था औरत से कोई पुलिस केस पहले नहीं था ना हमारे इसके पास ना कोई। पुलिस वही इसीलिए आया था कि पिस्टल लेके ये था, इसीलिए पुलिस हाँ आया था कि इसको आप लोग समझाए, इसको समझा रहे थे कि समझाए बुझाए, लेकिन माइंडली नहीं। अब तो चीजों को नहीं समझ रहा था। हाँ। वीडियो हम लोग भी देख रहे हैं। हाँ, एक वीडियो दिख रहा है कि ये सरेंडर कर चुके हैं पुलिस के सामने, फिर तो, कैसे गोली ये तो चलाई? प्रत्यक्ष, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। जो वहाँ पर बिगा है वो भी देख रहा है। हमको भी ना, हम आए तो देखे वीडियो, हम अरे सर ये तो सिलेंडर कर गया, हथियार बिग रहा है, एगो फोर्स उठा भी रहा है जो बिगा है उसको। इसे कैसे गोली चलाई पुलिस? अब इसको पकड़ लिया, पकड़िए न लिया, पकड़ के गोली मारा? हाँ, पकड़ के गोली मारा। कहा कि नहीं ये तो बैरल है सर। वो तो बोल रहा है कि हमको आप लोग घात नहीं न करिएगा, हम हथियार बिक देते हैं, घात नहीं करिएगा, हमारे साथ चाल नहीं खेलिएगा, बोल रहा है। इसके बाद वो लोग मोबाइल सीज कर लिया, पकड़ के वहाँ पर मार दिया लोग। इसके बाद में बैरल बंद हो गया। तो क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, डीएम है, एसपी साहब हैं, ये लोग को तो बहुत पावरफुल आदमी न हैं। तो हमारे परिवार में किसी को जीने का रास्ता होना नहीं चाहिए सर। बोलिए, न्याय मिलना चाहिए कह रहे हैं आप लोग। थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड कुछ नहीं होता है। सस्पेंड 5 दिन का 10 दिन का खेला है। ये सस्पेंड कुछ नहीं होता। हम विभाग से हम सर्विस करके आए हैं, सस्पेंड कुछ नहीं है, ये जीरो है। कल इसको रिलीज करके परसों भेज देगा दूसरे जगह, समझे? इसको कोई माने नहीं रखता। तो जो अपराध किया है, निहत्थे को मारा है, तो इसमें तो माने ये तो ऐसा किया है ना, गलत काम किया है ना। अरे 250 फोर्स आप 300 कितना आए थे, उसको तो आसानी से पकड़ लेते। और जब हथियार बिक दिया तो अब क्या रह गया? क्या रेंज होगा उसका? 15 गज, 10 गज, 20 गज, 25 गज का रेंज होगा। वीडियो तो दिख रहा है कि वो हथियार फेंक दिया, फिर इसको पास में इतना हथियार है, लंबा सफर है, बताइए। अब कुछ भी उसको पैर में मारते या करते। जब सिलेंडर हो गया, हथियार बिक दिया आपको कहने से। हाँ, वो तो दिख रहा है वीडियो। कह भी रहे हैं कि नहीं आपको हम मारेंगे नहीं, कह रहा है कि नहीं ऐसा छल मत करिएगा, हम कोनो बदमाश चोर नहीं है, हम समाज के लिए हैं। पॉकेट से कितना रुपया गरीबों को बांटा है, यहाँ पर राशन बांटा है। हमारे औरत को डरवा के, धमका के, फुसला के पैसा ले जाता था, हमको जानकारी नहीं होता था, हमको क्या पता है लोग को बांटता था। ये छोटा भाई है। आप थे वहाँ पे जहाँ पे ये पूरा मामला था, आप भी वीडियो में दिख रहे हैं शायद। क्या हो रहा था? पुलिस चूंकि वहाँ पर मौजूद थी और बात करने की कोशिश हो रही थी, क्या हो रहा था? पुलिस के बोलने मुताबिक मतलब ये बाहर थोड़ा आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, ये बताइए। पुलिस आश्वासन दिया कि मतलब सरेंडर करो, कोर्ट में हाजिर रखो। तो इन्होंने उसके बाद आप वीडियो में देख ही रहे हैं, ये हथियार फेंक दिया गया है। उसके बाद हथियार फेंकने के बाद ये लोग इनकाउंटर कर दिए हैं।
हाँ उधर गड्ढे में ले जाके। हाँ गोली मारने के बाद इनको पिस्टल वो राइफल का पीछे वाला होता है ना, उनसे मारा गया है पीठ पे। और हम वहाँ गए हैं पीएमसीएच में, तो इनके मुंह से गाज निकल रहा था, जहर भी दिया गया है इनको, ठीक है। और वहाँ रिपोर्ट बदल दिया गया है पीएमसीएच में। जब सरेंडर हो गया उसके बाद क्या हुआ था ये इतना बड़ा घटना स्थल पे 4 ही गोली था। उसके बाद पेट में कौन हुए? मैं इनका भाई हुआ। आप लोग वहाँ थे मौजूद? जी हम लोग थे, हम लोग वहाँ पे। उसके बाद थाना में भी गए थे हम लोग। थाना में इनकी माता जी गई, इनके पिताजी भी गए थे, हम लोग सारे 10, 15, 20 आदमी गए थे। वहाँ पे प्रशासन पहले तो पुलिस लेकर डरवा दी, सब लोग भाग गया, वहाँ पे लेके गए। प्रशासन चाहती तो बच भी सकता था, गोल में इसका गोली लगा, मरता नहीं, लेकिन दौड़ाते रहा इसको। आरा में 2 मिनट लगे। बताइए भैया, एकदम दौड़ाते रहो इसको। इनको सर फिर गाड़ी में 25 मिनट एक मिनट बताइए। पूरा बोल दो। फिर इनको सर गाड़ी में भी मतलब 2-3 गोलियां मारी गई है गाड़ी के अंदर, क्योंकि उस टाइम इन्होंने मतलब पैर में लगा था, पेट में नहीं लगा था, पेट में से निकला है सर। और वहाँ गोली निकला है इतना बड़ा, अप्रूव किया गया है इतना छोटा। पुलिस आई क्यों थी घर पे, ये जरा बताइए, क्योंकि इसको लेकर बातें अलग बातें। पुलिस आज से नहीं, बहुत दिन से उनको धमका रही थी। किसी चीज के लेकर वो मैटर जानते थे। प्रशासन कोई केस था क्या? कोई केस नहीं था उनपे। वो प्रशासन क्यों का कुछ मतलब ये जानते थे। हथियार जानता भी नहीं था। क्यों पुलिस धमका क्यों रही? बोले देवो भैया, ये गड़बड़ा दिलो, बोलिए। काहे बीच में टोका तोरा लोग बोल रहे हैं सर। वहाँ हम गए, देखे हम सर, इतना बड़ा गोली निकला इनके पेट से। यहाँ दर्शाया गया है पिस्टल का गोली, वो सर ऐसे लड़का का था, कौन लिए हुए थे, उनसे मारा गया है पेट में गोली कि ये मर जाए, ठीक है। हथियार फेंकने के बाद आप किसी भी अपराध, ये पूछ रहे थे कि पुलिस जो पहला वीडियो दिख रहा है जहां आपके दरवाजे पे पुलिस बैठी हुई है, जो थाना इंचार्ज है वो बैठे थे, आप भी थे वहां पे शायद, क्या हुआ क्या था वहां? बता रहे सर, इनको पहले से ही मतलब प्रशासन के द्वारा धमकाया जा रहा था कि ये सब आवाज उठाना बंद कर दो, समाज के सोशल काम ये करते थे। हाँ, सोशल के काम करते थे, ये बंद कर दो नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। तो इनको ऐसा कुछ लगा कि हाँ सच में मेरा इनकाउंटर हो सकता है, तो ये लॉकेट अपना बेच के सोने का पता नहीं कहाँ से लाए, अपने बचाव में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, लाए। 1 मिनट बोलिए, लाए। उसके बाद मतलब इनको लगा कि हमको मार दिया जाएगा, तो सर अपने बचाव में पिस्टल निकाल लें थाना प्रभारी के सामने। ये सर देख रहे हैं वीडियो में, आप देख भी रहे हैं कि इन पे ताना गया है, मतलब अपराधी हैं ये। आज तक कोई केस नहीं है सर, कोई केस नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं करते हैं पूरे गांव से। आप कौन हुए? हम यहाँ पंचायत के मतलब जो भी हैं मेरे भाई थे, फर्स्ट काम के यही भाई थे सर। कहने का बता दीजिए। दीपक तिवारी मेरा नाम पड़ेगा, गांव बिलौटी। कहने का मतलब था सर कि मैंने किसी भी, मान लीजिए कोई टेररिस्ट भी है, आतंकवादी भी है, फौज के पास भी अगर सिलेंडर बोलती है, लाइव सिलेंडर अगला बोला है, उसके बाद वो कोर्ट में डाल देते, जो भी न्यायालय करती, न्यायालय अगर जज इनको फांसी दे देता, हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन जब डीएसपी 10 मीटर के रेंज में आने के बाद वहाँ पे नहीं बताया, एसपी उनको भेज देता। एसपी का भेजने का एक ही एसपी के हाथ में एक ही चीज है कि लंगड़ा ऑपरेशन चला करके वो पैर के ठेहुना के नीचे गोली मार सकते। वो जांग पर मारे, पेट में गोली मारा गया, बाया साइड में कुछ। आरा का जो सदर अस्पताल, जो मेरे जिले का सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल है जो आरा, वहाँ पे सदर अस्पताल में ये बयान वो खुद के ई दिए हैं, अभी है भी, न्यूज पे चल भी रहा है कि इनके पेट में भी गोली मारे। ऐसा ये क्या बिगाड़े थे किसी का, जो वो आत्मसमर्पण, जब भी ये गोली चलाए हैं तो किसी अधिकारी पर नहीं चलाए हैं। आज देखिएगा कि इनके कल मरे हैं ना, परसों का लाइव देखिएगा कि एसएचओ 10 मीटर की दूरी पर इनसे बात कर रहा है, और बैठा है वो अगला का कितना ये इज्जत कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं, उनसे कुर्सी देकर के बैठाए हैं, बात करें एसएचओ से। आप देखिए इसमें एसएचओ और डीएसपी 2 आदमी मिल करके इनको मार दिए हैं लोग। ये सारा सर जैसे मानव न्यायालय है, जैसे इसी के लिए आप लोगों के न्यूज के माध्यम से जो भी ऊपर के मंत्रिमंडल में जो भी लोग बैठे हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो दोनों लोगों की सजाई हो जाए, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी आम पब्लिक को ऐसे ना करे, ताकि सरेआम वो गलती की है। ये अगला पहले से बात उठाता था, इसका प्रोफाइल खोलिएगा लोग, ये अगला का भरत तिवारी के नाम से प्रोफाइल है। ये अगला पहले से बात उठाता था कि मान लीजिए कि जोइनिया गांव गढ़ा में था, उस वहां से लाकर के यहाँ की सबसे बड़ी नदी है जो यहाँ से जाती है, चीजों को उठाते थे, मांग करते थे, इसीलिए इसका दुश्मन बन गया। जी सर, अभी बीतिए 2 से 3 दिन से इनकी पब्लिक, मतलब इनके घर वाले बोले, हम लोग गए तो बोले कि 2-3 दिन से एसएचओ हमारा के प्रभाव एथी बनावत रहन, माने ई करतन टॉर्चर की इनकाउंटर कर दे, इनकाउंटर कर देगा। मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता तो जो पुलिस और इनके बीच में पब्लिक आती
थी तो बोलते थे बबुआ ते हट जो, माई के खुद कहते थे कि मम्मी ते हट, हम के बतियावे थे, हम कहे थी ना हुई। इनको स्वयं से लोग पागल पागल कह कर, क्या पागल भी है अगला सिलेंडर में पागल है, उसका प्रोफाइल खोलिएगा ना तो वो एजुकेटेड बीएससी अगला है, अगला बीएससी एजुकेटेड लड़का है वो। मतलब क्या बोला जाए, मतलब इतनी गलती ऐसा कर, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अच्छा ऊपर के जो भी है सत्ता में है, विपक्ष है, विपक्ष है, आप लोग कि आज के बाद किसी भी एथी के साथ पुलिसकर्मी ऐसा ना करे। जज करेगा, जस्टिस का ही है, जस्टिस कुछ भी कर सकते। लेकिन आप सही बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि जो जब सरेंडर कर दिया, और बजाबता लाइव वीडियो भी है उसका कि किस तरह से भरत तिवारी पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे थे, और उसके बाद आखिर कैसे गोली चली, कैसे गोली लगी, ये तमाम सवाल जांच का विषय। आप क्या कह रहे हैं? हम ये कहेंगे कि मैं श्याम नंदन ओझा, ग्राम सहजौली, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर का रहने वाला हूँ। मैं ये कहूँगा कि इस घटना को हमने सुना और यहाँ आए हैं। मैं सरकार से ये गुहार लगाऊंगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए और इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। मेरी अंतिम मांग है, और जो भी रिजल्ट आएगा उस सिरोधार्य होगा, क्योंकि हर आदमी अनुशासित है और अनुशासन के अंतर्गत है, कानून के अंतर्गत है। आज हर अफसर के बाद अफसर है, हर कानून के बाद कानून है। तो मैं ये मांग, जो ग्रामीण है या चाहे आसपास के जो भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लाजमी भी है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में पूरे इस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया है वो सवालों के घेरे में है। कि क्योंकि वीडियो बजाबता इसका है कि किस तरह से वो पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया, बजाबता जो हाथ में हथियार था वो हथियार वो फेंक रहा है, और बावजूद इसके अगर गोली मारी गई है तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई। पुलिस कह रही है कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ये घटना किया है, लेकिन जब वो सरेंडर कर देता है तो फिर जरूरत थी कि उनको न्यायालय में जो जो कोर्ट फैसला लेता उस हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये इनकाउंटर हुआ है, अब सवालों के घेरे में है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जो यहाँ शाहपुर के थाना इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया है। आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि सवाल कई उठे हैं इस इनकाउंटर पर और ये सवाल भी लाजमी है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, शाहपुर, भोजपुर।